जी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी ओवर पी नॉट या डेल्टा पी ओवर पी नॉट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी, इनके दरमियान मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। तो हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिलेशन है ये, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू ओवर एम टू इंटू 1000 ओवर डब्ल्यू वन। और फिर हमारे पास साथ में हम ये करते हैं कि N1 और N2 को लेते हैं। N2 से मुराद सोल्यूट के मोल होते हैं, तो वो बराबर होंगे W2 ओवर M2। और इसी तरह N1 को ले लेते हैं, तो N1 बराबर होगा W1 ओवर M1, mass ऑफ सॉल्वेंट ओवर मोलर mass ऑफ सॉल्वेंट। इनको नाम दे दें क्वेश्चन 2 और 3 का। बल्कि इसको 3 ना कहें, इसमें से ऐसा करें कि W1 को अलहदा कर लें, तो M1 को दूसरी साइड पर ले जाएं, M1 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। W1 इज इक्वल टू N1 इंटू M1, इसको हमने नाम दे दिया 3 का। इन वैल्यूज को 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। 1 में W2 ओवर M2 है, उसकी जगह N2 ले लें, और बटे में W1 है, उसकी जगह N1 M1 ले लें। तो डेल्टा टी बी बराबर आएगा W2 ओवर M2 की जगह N2 और W1 की जगह N1 इंटू M1। N1 को मैं ऐसा करता हूँ कि N2 के बट्टे में लिख देता हूँ, इस तरह लिखते हैं। ये इक्वेशन बन गई, इसको कह दें इक्वेशन 4। अब रोल्स लॉ है, नाउ अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, रोल्स लॉ के मुताबिक जो डेल्टा पी ओवर पी नॉट है, कल के लेक्चर में से मैं आपको दिखाता हूँ। डेल्टा पी ओवर पी नॉट जो है वो x2 के बराबर है। x2 आगे बराबर होगा n2 ओवर n1 प्लस n2 के, और अगर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो तो डिनोमिनेटर में n2 इग्नोर हो जाएगा और x2 बराबर आ जाएगा n2 ओवर n1 के। तो फिर हम डायरेक्ट ये लिख देंगे, पहले ये लिखेंगे और फिर हम आगे ये लिख देंगे, ये इस तरह। तो अब इक्वेशन 4 में n2 ओवर n1 है, सॉरी, यहाँ डेल्टा पी ओवर पी नॉट, डेल्टा पी ओवर पी नॉट बराबर है x2 के, तो आगे ये फिर बराबर आ जाएगा n2 ओवर n1 के। तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट बराबर आया n2 ओवर n1। इस इक्वेशन 4 में पुट कर दें, पुट इन 4, तो इक्वेशन 4 बन जाएगी डेल्टा टी बी इंटू इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा
P ओवर P नॉट, ये हम ले लेंगे N2 ओवर N1 की जगह ये। तो ये फिर रिलेशनशिप आ गया इन दो क्वांटिटीज के दरमियान, डेल्टा टी बी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डेल्टा पी ओवर पी नॉट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये इनके दरमियान मैथमेटिकल रिलेशनशिप आ गया। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अच्छा, इसको हम मज़ीद सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसमें 1000 के इंटू के बी ओवर M1 कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी बी फिर के बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1000 के बी ओवर M1 कांस्टेंट है, उस सारे को कांस्टेंट लिया तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया डेल्टा पी ओवर पी नॉट के, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर में जितनी ज़्यादा कमी वाक़ई होगी, बॉइलिंग पॉइंट में उतना ज़्यादा इजाफा वाक़ई होगा। डेल्टा टी बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा पी ओवर पी नॉट का मतलब है वेपर प्रेशर में कमी। तो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा जो है वो वेपर प्रेशर में कमी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वेपर प्रेशर में जितनी ज़्यादा कमी वाक़ई होगी, बॉइलिंग पॉइंट में उतना ज़्यादा इजाफा वाक़ई होगा। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो पूछिएगा। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम 8.3, when 0.419 gram of the solute of molar mass 252.4 gram per mole is dissolved in 75 gram of the solvent, the boiling point of the solution is found to be 80.256 centigrade. Find the molar elevation constant. The boiling point of pure solvent is 80.2 centigrade. तो सैम्पल प्रॉब्लम 8.3 है। सोल्यूट का मैस है W2 0.419, उसके बाद मोलर मैस है सोल्यूट का M2 252.4 ग्राम पर मोल, इज डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। W1 जो है वो 75 ग्राम है। The boiling point of the solution is found to be 80.256। E जो है वो 80.256 सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड। फाइंड द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb। Kb हमने कैलकुलेट करना है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 80.2 सेंटीग्रेड। ई नॉट जो है वो 80.2 सेंटीग्रेड है। तो हमें Kb चाहिए। हमारे पास रिलेशन है ये, यहां से Kb को अलहदा कर लें, Kb को दाएं तरफ रहने दें, बाकी जो है उसको दूसरी तरफ ले जाएं और दूसरी तरफ उल्टा दें बटे। तो 1000 W2 बटे में आ जाएगा और W1 M2 ऊपर आ जाएगा। ये इस तरह आ गया। अब मैं Kb को इधर लिख रहा हूं, तो Kb रीअरेंज करने पर Kb इसके बराबर आए। अब हमें क्या क्या चाहिए, W1 M2 W2 डेल्टा TB। W1 भी गिवन है, W2 भी गिवन है,
M2 भी गिवन है, डेल्टा TB को खुद मालूम कर लें। डेल्टा TB सिंपली दो टेम्परेचर्स का डिफरेंस होगा। डेल्टा TB ये बराबर होगा T माइनस T0 के। तो वैल्यूज पुट करें तो 80.256 माइनस 80.2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आएगा 0.056। ये डेल्टा TB आ गया, इसके यूनिट भी सेंटीग्रेड ही होंगे। तो अब बस वैल्यूज पुट कर दें तो KB बराबर आएगा डेल्टा TB की जगह 0.056, उसके बाद W1 की जगह 0.419, M2 की जगह 252.4 ओवर 1000 इंटू W1 की ऊपर W1 है, W1 कितना है 75, सॉल्वेंट का मैस बटे में 1000 इंटू सोल्यूट का मैस 0.419। तो इसको अब बस आपने आगे हल कर लेने, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। तो आंसर आएगा 2.53 केल्विन पर मोल। ये मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है एसीटोन बॉइल्स एट 56.38 centigrade. 1.41 gram of an organic solid are dissolved in 20 gram of acetone. The Kb value of acetone is 16.7 centigrade. Calculate the mass of 1 mole of organic substance when the boiling point of solution is 56.88. इसमें मैं आपको डाटा समझा रहा हूँ, उसके बाद आपने क्वेश्चन खुद करना है। एसीटोन बॉइल्स एट 56.38 सेंटीग्रेड, एसीटोन सॉल्वेंट है तो ये उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, यानी ये T0 होगा। 1.41 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉलिड आर डिसॉल्व्ड, ये सोल्यूट का मैस है यानी W2 इन 20 ग्राम ऑफ एसीटोन, ये सॉल्वेंट का मैस है यानी W1। द Kb वैल्यू ऑफ एसीटोन इज 16.7। कैलकुलेट द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मोलर मैस कैलकुलेट करना है यानी M2 व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 56.88 T दिया गया। तो इसमें आपको M2 चाहिए तो सिंपल यही फार्मूला यूज करना है। डेल्टा TB चाहिए होगा, उसके लिए आपने सॉल्वेंट सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर देना है। उसके बाद जो फार्मूला डिराइव किया उसमें वैल्यूज पुट करनी है तो आपको M2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन ही इससे रिलेटेड थे। तो इस तरह यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो टॉपिक है वो मुकम्मल हुआ। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कल इंशाल्लाह थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ेंगे। तो कल अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।